A book called Disciplinary Proceedings, and this is a book called Establishment and Administration. You should have a knowledge about these books. ठीक है, क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड मैटर्स के बारे में आपको बताती है. इंडेक्स देख लेते हैं इसका. ये आपको मिल कहाँ सकती है? जैन बुक डिपो से मिल सकती है. एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस. दिल्ली में जैन बुक डिपो का ऑफिस है, राजीव चौक के पास. तो इसका इंडेक्स देख लेते हैं. पहला पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 1 ऑफिस मैनेजमेंट. ऑफिस मैनेजमेंट में जैसे रूल्स फॉर डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग, लीव, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन, सरप्राइज विजिट, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक, हमारे पास 3 बुक होनी चाहिए. सबसे पहले स्वामी हैंडबुक जिसमें कि समरी दी हुई है सारे मेजर चीज़ों की. उसके बाद स्पेसिफिकली एक ये बुक होनी चाहिए, ये वाली, जिसमें कि लिखा है एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और फिर एक बुक होनी चाहिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की. ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. और इनको आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे आधा घंटा फिक्स कर सकते हो कि आधे घंटे में हर दिन आप इसके 2-2, 3-3 पेजेस पढ़ोगे. तो एक बुक ख़त्म करने में अगर आप 2 पेजेस भी हर दिन पढ़ रहे हो तो ये पेज कितने की बुक है? ये बुक है 1170 पेज की. तो इसको आप रख सकते हो कैसा, 3 पेज पढ़ने की. तो 1 साल में एक बुक ख़त्म हो जाएगी आपकी. ऐसा करके 3-4 साल में आपकी जो मेजर बुक है वो ख़त्म हो जाएगी. तो आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा. तो बस आधे घंटे फिक्स रख के 3 पेज पढ़ो हर दिन. एनीवे, तो इसके सेक्शन क्या है? सेक्शन ऑन ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्शन ऑन एस्टैब्लिशमेंट. एस्टैब्लिशमेंट में प्रोबेशन ऑन अपॉइंटमेंट, पोस्ट कैसे क्रिएट होगी, एज रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन विथ यूपीएससी, रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी, रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय एक्सचेंज, रिक्रूटमेंट बाय एब्सॉर्प्शन, डेप्यूटेशन, एडहॉक अपॉइंटमेंट, ओथ ऑफ एलिजेंस, कैजुअल लेबर. सेक्शन 3 डोमिसाइल. सेक्शन 3 है कंसेशन इन अपॉइंटमेंट. पोस्ट बेस्ड रोस्टर, SC/ST को जो कंसेशन मिल रहे हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, फिजिकली हैंडी. चैप्टर किस पे है? कंसेशन इन अपॉइंटमेंट हो गया. फिर सर्विस एसोसिएशन एंड वेलफेयर. तो हम ये देख रहे थे कौन सी बुक? ये है एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. तो ऑफिस मैनेजमेंट पे पहला चैप्टर, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट पे. इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट. फिर अगला कंसेशन जो कि दिए जाते हैं अपॉइंटमेंट में SC/STs वगैरह को, सर्विस एसोसिएशंस एंड वेलफेयर, CGHS, CGIS, इन सब के बारे में है. फिर सर्विस मैटर्स में जैसे सीनियरिटी, कन्फर्मेशन, ये कैसे होगा, रेगुलेशन ऑफ पे ऑन री एम्प्लॉयमेंट. फिर आपके पर्सनल मैटर्स हो गए, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, प्रमोशन, पेटिशन फॉर टू प्रेसिडेंट, ये सब कैसे करना है. सर्विस बुक, पर्सनल फाइल, पोस्टिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द सेम स्टेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 970. फिर आपके पर्सनल क्लेम्स, एडवांसेस, डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ पे, पेंशन. फिर डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, नॉमिनेशन फॉर डिफरेंट पर्पस. जनरल क्या है? परचेज प्रोसीजर, बिल्डिंग क्वार्टर और मिसलेनियस सब्जेक्ट, स्टाफ कार. ठीक, पासपोर्ट और इमिग्रेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, ये सब. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ रीडिंग दिस बुक, एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. डिसिप्लिनरी प्रोसीजर. इस बुक में ये लिखा है कि आपके अगेंस्ट एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है. तो पहले पार्ट में जनरल कुछ बातें, दूसरे पार्ट में क्लासिफिकेशन, सर्विसेज का, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्रुप ए के लिए कौन सी होगी, सस्पेंशन, पेनल्टी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा इन पेनल्टी को लगाने के लिए, किसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, रिवीजन और रिव्यू, मिसलेनियस, शेड्यूल, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए जो है. इस शेड्यूल में टोटल 45 ग्रुप ए सर्विसेज का नाम मेंशन्ड है. तो शेड्यूल के बाद फिर ये अलग अलग तरह के फॉर्म्स, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वगैरह कैसे निकालना है, सस्पेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक, फिर सस्पेंशन से रिलेटेड जनरल ऑर्डर्स, फिर सस्पेंशन के टाइम पे इंटाइटलमेंट क्या होगा, रीइंस्टेटमेंट, अनऑथराइज्ड एब्सेंस को कैसे डील करना है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी एक्ट, प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट. ये है पूरी प्रोसीडिंग की समरी. प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी पहले, फिर प्रोसीडिंग शुरू होगी, फिर देखना है सस्पेंड करना है कि नहीं. फिर अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, मेजर पेनल्टी के केस में, माइनर पेनल्टी इंपोज करने का प्रोसीजर, मेजर पेनल्टी इंपोज करने का प्रोसीजर, रूल 14 वाली इंक्वायरी, एक्स पार्टे इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या पता चला, फिर फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा. स्पेशल प्रोसीजर कुछ केसेस में फॉलो होता है. फिर इस फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ अपील, फिर रिवीजन, फिर रिव्यू, फिर एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के सामने डालना. इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट लाना, डॉक्यूमेंट बिफोर हियरिंग, डेली ऑर्डर शीट,
ये सारे काम हुए. इंस्ट्रक्शंस इंक्वायरी ऑफिसर के लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर और डिफेंस असिस्टेंट. Order regarding grant of travel allowance etc. to various person during disciplinary proceeding. CCS के कंडक्ट रूल पूरे लाइन से दिए हुए हैं. क्या क्या हैं ये? पूरे 25 कंडक्ट रूल हैं. अपेंडिक्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, CCS टेम्पररी सर्विस रूल्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स. फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, कैट प्रोसीजर रूल 1987 की कैट में कोई केस लड़ना है तो कैसे एप्लीकेशन फाइल वगैरह करनी है. कैट रूल्स ऑफ प्रैक्टिस 1993. फिर ये क्या है? कैट रूल्स 1990, कैट ग्रांट ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, कैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ट्रिब्यूनल प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसबिहेवियर, extracts from Constitution of India, equality before law, equal opportunity, protection, conviction, remedies, modify rights, restriction, 1920, 32, 34, 51A, 311, 323 का. So that is it.